बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम आपके चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर नंबर 2 का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेक्टर्स। और स्टूडेंट जो आपका चैप्टर नंबर 2 का टाइटल है वो है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम, यानी कि हम इस चैप्टर के अंदर वेक्टर्स और इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलें स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द बेसिक कॉन्सेप्ट्स के हमारे पास वेक्टर्स होते क्या हैं और इनके बारे में बाकी हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है। तो स्टूडेंट अगर हम अपने जो पिछला चैप्टर है उसको मेमोराइज करें तो हमने ये सीखा था कि हमारे जो फिज़िक्स है वो सिर्फ और सिर्फ मेजरमेंट्स के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि मेजरमेंट्स फिज़िक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो स्टूडेंट्स उसमें हमने ये देखा था कि हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? तो स्टूडेंट्स मैंने आपको पिछले चैप्टर के अंदर बताया था कि जो भी मेजरेबल क्वांटिटी हो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है। जिस भी क्वांटिटी को हम मेजर कर सकें वो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी होती है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स इसकी मैंने कुछ एग्जांपल्स दी थी, जैसे मास, टाइम, वेलोसिटी एट्सेट्रा। इस तरह की जो हमारे पास क्वांटिटीज़ होती थी उनको हम कहते थे फिजिकल क्वांटिटीज़। स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो स्टूडेंट्स हमारे पास टू टाइप्स की हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारे पास मेनली टू टाइप की हैं। एक को स्टूडेंट्स हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज़, और जो दूसरी टाइप होती है उसको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं कि इनके दरमियान जो मेन डिफरेंस है वो क्या है। स्टूडेंट्स जो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं ये हमारे पास वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड और यूनिट की ज़रूरत होती है। इस केस के अंदर जब हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज हों, इस केस के अंदर हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। नो डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन दीज क्वांटिटीज। नो डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन दीज क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट हमारे पास मैस है, टाइम है, टेम्परेचर है और इस तरह की और क्वांटिटीज़। वो क्वांटिटीज़ जिनको कंप्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट की ज़रूरत हो, डायरेक्शन की ज़रूरत ना हो, उन क्वांटिटीज़ को स्टूडेंट हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट एक बॉल है और आपने इसका अगर मैस एक्सप्लेन करना है तो आप क्या कहेंगे? आप सिर्फ कहेंगे फॉर एग्जांपल इसका मैस है 2 kg, तो आप क्या कहेंगे कि इसका मैस कितना है? 2 kg। 2 हमारे पास क्या है? मैग्नीट्यूड, और kg क्या है हमारे पास? किलोग्राम इसका यूनिट है मैस का। यानी कि आपको मैस की डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। आप अगर सिर्फ कहेंगे कि ये 2 kg का बॉल है तो आप इसके मैस के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे देंगे। जबकि स्टूडेंट्स अगर हम वेक्टर्स की बात करें तो वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ साथ आपको डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है इस क्वांटिटी को कंप्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए। यानी किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए अगर मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन तीनों चीज़ों की अगर ज़रूरत हो तो उस क्वांटिटी को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी की जो मेन एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट्स उनमें हमारे पास आ जाती है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स और मोमेंटम वगैरह। तो इस तरह की जो क्वांटिटीज़ हैं जिनको कंप्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए हमें डायरेक्शन, यूनिट और मैग्नीट्यूड तीनों चीज़ों की ज़रूरत हो तो उनको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल आपके पास कोई बॉडी है, लेट्स सपोज एक ब्लॉक पड़ा है और आप इसके ऊपर कोई फोर्स लगा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स इस बात को आप किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे? इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये बताना ज़रूरी है कि आपकी जो फोर्स लग रही है वो किस डायरेक्शन में लग रही है। लेट्स सपोज आप कहते हैं कि इसके ऊपर आप 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स ये बात आपकी फोर्स को कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं करेगी।
जब तक आप ये नहीं बताएंगे कि ये जो फोर्स है 10 न्यूटन की, ये आप किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, आप ईस्टवर्ड लगा रहे हैं, वेस्टवर्ड लगा रहे हैं, नॉर्थ की डायरेक्शन में लगा रहे हैं या साउथ की डायरेक्शन में लगा रहे हैं। तो जब तक आप ये नहीं बताएंगे कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, तब तक आपको इस फोर्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो इससे हमें क्या मालूम हुआ कि इस फोर्स को कंप्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए इसके मैग्नीट्यूड, इसकी यूनिट और उसके साथ डायरेक्शन की ज़रूरत, हमें तीनों चीज़ों की ज़रूरत है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह की जो हमारे पास क्वांटिटीज़ होती हैं उनको हम कहते हैं, ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। स्टूडेंट्स, अब आगे अगर चलें, फॉर एग्जांपल हमारे पास दो मैसेज हैं, उनको हमने ऐड करना है, M1 और M2 दो मैसेज हैं। तो उनको अगर हमने ऐड करना है तो हम सिंपली क्या करेंगे, M इज इक्वल टू M1 प्लस M2। लेट्स सपोज M1 हमारे पास 2 kg है और M2 हमारे पास 5 kg है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7 kg लिख देंगे। यानी इनको ऐड करने के लिए या सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें जो ऑपरेशन रिक्वायर्ड होता है उसको हम कहते हैं सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशन। अरिथमेटिक ऑपरेशन, आप इनको सिंपली ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, वेक्टर्स की केस में इस तरह नहीं है। वेक्टर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करने के लिए हमें एक स्पेशल मेथडोलॉजी रिक्वायर्ड होती है। उस मेथडोलॉजी को स्टूडेंट्स हम कहते हैं वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा के अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है, हमारे पास स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, जिन रूल्स के मुताबिक हम वेक्टर्स को ऐड, मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, इन चीज़ों को हम, वेक्टर अलजेब्रा को हम थोड़ा डिटेल में नेक्स्ट आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी हम चलते हैं कि वेक्टर्स को रिप्रेजेंट हम कैसे कराते हैं। हमें कैसे पता लगेगा कि ये क्वांटिटी हमारे पास स्केलर है, अगर हम कहीं भी लिख रहे हैं तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये स्केलर क्वांटिटी है या ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्टूडेंट, जो नेक्स्ट आपकी चीज़ है वो है रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर, कि आप वेक्टर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर। स्टूडेंट्स, दो किस्म की रिप्रेजेंटेशंस होती हैं वेक्टर्स की। एक तो उसके सिंबल्स या उसकी जो नोटेशंस हैं वो होती हैं हमारे पास, कि आप कैसे इसका सैम्पल क्या यूज़ करते हैं या इसको किस तरीके से आपने ये नोटेशन देनी है। और दूसरी जो चीज़ होती है कि ग्राफ के ऊपर आपने किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है एक वेक्टर को। स्टूडेंट्स, अगर हम सैम्पल्स की बात करें तो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम दो किस्म के मेनली हम दो किस्म के सैम्पल्स यूज करते हैं। एक तो स्टूडेंट्स, हम हमारे पास जो भी वेक्टर है, लेट्स सपोज हमारे पास वेक्टर ए है, तो आप इस ए को बोल्ड कर देंगे। जो भी अगर लेटर बोल्ड के, जो भी क्वांटिटी बोल्ड लेटर से हमने रिप्रेजेंट की हुई होगी वो हमारे पास क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। इसी तरीके से या आप जो दूसरी नोटेशन है वो ये है कि सिंपल वर्ड लिखा हुआ हो और उसके ऊपर अगर कोई एरो हेड लगा हुआ हो तो इट मींस कि ये भी हमारे पास क्वांटिटी क्या है, हमारे पास ये क्वांटिटी भी एक वेक्टर है। इसी तरीके से अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें स्टूडेंट्स, तो ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ऐसे करते हैं कि एक लाइन ड्रा करते हैं, लाइन ड्रा करते हैं और ये लाइन किस चीज को और उसके आगे एक हम एरो हेड लगा देते हैं। ये जो लाइन होती है ये हमारे पास जो इसकी जो डायरेक्शन होती है, इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, जिस डायरेक्शन में वेक्टर हो उसी डायरेक्शन में हम लाइन ड्रा करते हैं। और स्टूडेंट, ये हमारे पास एक, उसके एंड पे हमारे पास एक एरो हेड होता है। जो स्टूडेंट्स इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं जब ग्राफ में, तो इसका ये जो दूसरा एंड होता है इसको हम कहते हैं टेल। स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास लाइन है इसकी जो लेंथ है वो हमें शो करती है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, और जो एरो है वो हमारे पास, या एरो हेड है वो हमारे पास क्या शो करता है, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। तो स्टूडेंट्स,
इसको अगर हमने कंप्लीट एक्सप्लेन करना है तो उसके लिए हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। ग्राफ के ऊपर कंप्लीटली एक वेक्टर बनाने के लिए हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। एक तो स्टूडेंट्स हमारे पास प्रॉपर स्केल होना चाहिए और दूसरा हमारे पास डायरेक्शन इंडिकेटर होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स ये मैं आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स आपके पास कोई फोर्स है जो है 50 न्यूटन और वो लग रही है आपके पास वेस्ट में, और स्टूडेंट्स आपने इसको एक्सप्रेस करना है किसी पेपर पे या किसी बोर्ड के ऊपर। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, आपको पहली जो चीज़ रिक्वायर्ड है प्रॉपर स्केल। आप एक स्केल सेट कर लेते हैं। लेट्स सपोज आप कहते हैं कि जो 10 न्यूटन है हमारे पास, 10 न्यूटन वो 1 सेंटीमीटर की इक्वल है। क्योंकि स्टूडेंट्स आप लाइन ड्रा करेंगे ना किसी भी पेपर के ऊपर इस वेक्टर को शो करने के लिए, तो लाइन की कोई ना कोई लेंथ होनी चाहिए। स्टूडेंट्स आपने सेट कर लिया कि 10 न्यूटन 1 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो इट मींस आपके पास फोर्स कितनी है 50 न्यूटन। तो 50 न्यूटन कितने सेंटीमीटर की इक्वल होना चाहिए 5 सेंटीमीटर के। इट मींस कि आप जो लाइन ड्रा करेंगे वो पेज के ऊपर वो 5 सेंटीमीटर की इक्वल होनी चाहिए। यहां तक आपका स्केल सेट हो गया। अब जो सेकंड चीज है स्टूडेंट्स वो है डायरेक्शन, कि आपके पास वेक्टर की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। डायरेक्शन के लिए आपके लिए मैंने बताया है कि आपके पास डायरेक्शन इंडिकेटर होना जरूरी है। वो किस तरीके से स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक डायरेक्शन इंडिकेटर है। हमारे पास नॉर्थ की डायरेक्शन अपवर्ड है, साउथ की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, ईस्ट की डायरेक्शन राइटवर्ड है और वेस्ट की डायरेक्शन आपके पास लेफ्टवर्ड है। तो इस 50 न्यूटन की फोर्स जो वेस्ट डायरेक्शन में लग रही है, पेपर के ऊपर इसको एक्सप्रेस करने के लिए आपने पहले क्या किया, एक स्केल सेट किया, यानी कि जो कि 10 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर था, और इस हिसाब से आपके पास 50 न्यूटन जो है 5 सेंटीमीटर की इक्वल आई। तो आपने स्केल के मुताबिक इसको 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा की और फिर आपने इसको डायरेक्शन इंडिकेटर के मुताबिक आपने देखा कि डायरेक्शन आपकी वेस्ट किस तरफ है, आपकी वेस्ट डायरेक्शन लेफ्ट जाने में है, तो आप इस तरीके से एक लाइन ड्रा कर देंगे। तो इस तरीके से आप स्टूडेंट्स एक वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस तरीके से उसके सैम्पल्स आप दे सकते हैं। तो यहाँ तक तो स्टूडेंट्स आपकी बात होगी जो वेक्टर्स के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे कि वेक्टर्स होते क्या हैं, तो वो हमने बता दिया। अब स्टूडेंट्स सेकंड एक जो आपके पास सब हेडिंग है वो है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। और क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट्स जब भी आपने पेपर के ऊपर किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए कोई ना कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास होना बहुत जरूरी है। अब स्टूडेंट रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास होता क्या है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बेसिकली हमारे पास स्टूडेंट्स दो रेफरेंस लाइंस होती हैं, वन लाइन एंड सेकेंड लाइन, जो कि एक दूसरे को 90 डिग्री के ऊपर कट कर रही होती हैं। दोनों लाइंस के दरमियान स्टूडेंट हमारे पास जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री। अब स्टूडेंट ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है या जो इन लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसको हम कह देते हैं ये हमारे पास ओरिजिन है। और स्टूडेंट्स इस डायरेक्शन को हम कह देते हैं जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, आमतौर पे हम इसको एक्सप्रेस करते हैं एक्स एक्सिस से। और स्टूडेंट ये जो दो लाइंस हैं हमारे पास, इन लाइंस को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये जो हमारे पास लाइन है, ये वन लाइन और ये सेकंड लाइन, इनको हम क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस। और ये जो हमारे पास लाइंस हैं इनको अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। फर्दर अगर हम इन्हें डिवाइड करें चार पोर्शंस में, आप देख सकते हैं एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है। तो हमारे पास स्टूडेंट जो राइट साइड पे हमारे पास जो लाइन होती है उसको हम कहते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और जो लेफ्ट साइड पे होती है उसको हम कहते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस। इसी तरीके से जो हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन होती है उसको हम कहते हैं पॉजिटिव वाई डायरेक्शन या पॉजिटिव वाई एक्सिस,
और जो नीचे वाली डायरेक्शन होती है इसको हम कहते हैं नेगेटिव वाई एक्सिस या वाई प्राइम एक्सिस, और इसको हम कहते हैं एक्स प्राइम एक्सिस। तो ये तो हमारे पास स्टूडेंट्स हो गए दो। ये हमारे पास जब हम इस पूरे सिस्टम को स्टडी करते हैं तो इसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको हम ये भी कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहने की एक जो हमारे पास मेन वजह है वो ये है कि स्टूडेंट आपको पता है रेक्टेंगल की शेप हमारे पास क्या होती है, इस तरह की शेप होती है, और स्टूडेंट्स इसकी सारी साइड्स के दरमियान जो एंगल बनने वाला होता है वो भी हमारे पास इसी तरीके से 90 डिग्री के दरमियान 90 डिग्री का होता है। इसलिए हम इसको कोऑर्डिनेट रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ तक तो स्टूडेंट होगी बात कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की। अब स्टूडेंट अगर हमने इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर एक वेक्टर को शो करना है, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट P है हमारे पास यहाँ, तो इसको अगर हमने एक वेक्टर से एक्सप्रेस करना है तो हम क्या करेंगे एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से यहाँ पे एक लाइन लगाएंगे और जहाँ पे वो पॉइंट है वहाँ पे एक एरो हेड लगा देंगे। ये हमारे पास एक वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर D है। अब स्टूडेंट इसको कंप्लीटली एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करेंगे, हम देख सकते हैं कि पॉइंट P तक पहुंचने के लिए हमने क्या किया, हमने स्टूडेंट्स पहले कुछ ना कुछ डिस्टेंस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में तय किया। लेट्स सपोज ये डिस्टेंस हमारे पास a यूनिट्स है, यानी कि ओरिजिन से लेके अगर ओरिजिन से स्टार्ट करें और पॉइंट P पे पहुंचना है तो हमने पहले क्या किया, ओरिजिन से स्टार्ट किया, a यूनिट्स हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूव किया, और फिर हमने कुछ डिस्टेंस वाई एक्सिस की डायरेक्शन में मूव किया। लेट्स सपोज हम इसको कह देते हैं बी यूनिट्स। तो स्टूडेंट्स इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करेंगे, P A B इस तरीके से हम इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि आपने एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आपने A यूनिट मूव किया और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में आपने B यूनिट मूव किया। इसी तरीके से स्टूडेंट्स जो इसकी डायरेक्शन है या जो एंगल है वो हमारे पास क्या होगा, हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है वहां से अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर एंगल बनाएं तो वेक्टर के साथ जो बनने वाला एंगल होगा उसको हम इसकी डायरेक्शन से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि जो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर है किसी प्लेन के अंदर उसको अगर हमने डिनोट करना हो तो हम कैसे डिनोट करते हैं, हम उस एंगल से डिनोट करते हैं। कौन से एंगल से, जो कि हमारे पास जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो हमारे पास वेक्टर की लाइन है वो बना रही होती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स इसकी डायरेक्शन और एक पॉइंट की बात हो गई जो हमारे पास 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर था। अब स्टूडेंट्स हमारे पास अगर हमने स्पेस के अंदर या फिजिकली अगर किसी चीज़ को हमने रिप्रेजेंट करना हो, लेट्स सपोज एक रूम के अंदर किसी पॉइंट को हमने रिप्रेजेंट करना हो, तो उसके लिए स्टूडेंट्स हमें 3D स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। 3D स्पेस की रिक्वायरमेंट्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो हमारे पास वॉल्स की डायरेक्शंस होती हैं स्टूडेंट्स, 3D जो स्पेस होती है हमारे पास, लेट्स सपोज उसको हम पेपर के ऊपर तो यूं रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स जो असल में ये जो चीज़ है वो इस तरीके से है कि लेट्स सपोज आपके पास अगर एक एक्सिस इस डायरेक्शन में है, दूसरा एक्सिस इस डायरेक्शन में है 90 डिग्री पे, जैसे हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस थे, तो जो जेड एक्सिस था वो जेड एक्सिस होगा वो इस तरीके से थर्ड डायरेक्शन के अंदर होगा। तो तीनों आपस में एक दूसरे के साथ, ये इसके साथ 90 बनाएगा, ये इसके साथ और ये भी इसके साथ, तीनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स ये तीनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे, तो पेपर के ऊपर हम इसको इस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, लेकिन ओरिजिनली ये इस तरीके से। अब स्टूडेंट्स लेट्स सपोज आपके पास कोई पॉइंट है, पॉइंट P जो कि यहाँ पे है, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए स्टूडेंट आप क्या करेंगे, आप इतने यूनिट्स A यूनिट्स लेट्स सपोज राइट में मूव करेंगे, फिर आप B यूनिट्स किधर लेफ्ट में ऊपर की तरफ मूव करेंगे, और फिर स्टूडेंट्स इस डायरेक्शन में भी आपको C यूनिट मूव करने पड़ेगा, तब आप इस स्पेस के अंदर इस पॉइंट के ऊपर पहुंचेंगे। तो जब कभी आपने स्पेस के अंदर किसी पॉइंट को एक्सप्रेस करना हो तो उसके लिए आपको 3D स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी। लेट्स सपोज स्टूडेंट एक पॉइंट है A
तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको ए, बी और सी की रिक्वायरमेंट होगी, यानी आप ए यूनिट राइटवर्ड मूव करेंगे, बी यूनिट आप वाई एक्सिस डायरेक्शन में मूव करेंगे और सी यूनिट आप जी एक्सिस की डायरेक्शन में मूव करेंगे। इसको आप एक्स एक्सिस कहेंगे, इसको वाई एक्सिस कहेंगे, इसको जी एक्सिस कहेंगे। स्टूडेंट जो एक्स एक्सिस बना रहा होता है एंगल वेक्टर के साथ, उसको हम कहेंगे अल्फा। जो वाई एक्सिस वेक्टर के साथ बना रहा होगा उसको हम कहेंगे बीटा, और जो हमारे पास जी एक्सिस बना रहा होगा उसको हम कहते हैं गैमा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कंप्लीट हो गया यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स हमने दो मेन टॉपिक्स यहाँ तक कवर किए, क्योंकि स्टूडेंट्स ये आपका टॉपिक 2.1 काफ़ी बड़ा है, तो इसलिए मैंने इसको दो वीडियोस के अंदर डिवाइड किया है। तो बाकी जो एडिशन ऑफ वेक्टर्स और बाकी जो इस टॉपिक के पोर्शंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।